आदाब, नमस्कार, राम राम। आप सभी भाई और बहनों को राम राम। आज की गाने जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो गाने राजस्थान के टॉप वांटेड गैंगस्टर अपराधी की सूची में जारी किए गए 25 नाम, जिसमें अभी 12 नाम नए किए हैं। जयपुर जयपुर में आज राजस्थान के मजिस्ट्रेट और अपराधी प्रकरण शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने नए 12 नाम और शामिल के। इसमें अब तो 25 नाम आ गए हैं। बदमाशों का काम लूट, हत्या और रंगदारी बहुत ही खूंखार इन पर पुलिस के केस दर्ज हैं। जो आरोपी जिन पे इनाम 2000 से लेकर 7 लाख रुपए तक है। पुलिस द्वारा इन पर 2000 से 7 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया जाए। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी कराने वालों को 7 लाख रुपए तक इनाम। अतिरिक्त दिनेश एमएन ने पुलिस कमिश्नर, रेंज आईजी और जिला एसपी को निर्देश दिए हैं कि आप सक्रिय भूमिका निभाएं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कमिश कमिश्नर रेंज स्तर पर टीम गठित की गई है। पीए जब में निर्देश में कमिश्नर रेंज और 10 सबसे सक्रिय अपराधी इस मूवी में अपडेट भेजी गई है, जिसमें राज्य के सक्रिय अपराधी और जिन पर इनाम घोषित है। गिरफ्तारी के महायोग उम्मीद की जा रही है कि 50,000 से कम इनामी इनामी वाले बदमाश सुभाष मूड और सुभाष छिक्कर, अजय उर्फ अज्जू कोटाशेर, बजरंग मीणा भीलवाड़ा, कंवराराम जाट बाड़मेर ग्रामीण, अमरजीत विष्णुई, महेश पुत्र छोटूराम हरिजन, जगदीश उर्फ जगला जाट श्री गंगानगर। 25,000 से कम वांछित इनाम राहुल स्वामी सीकर लॉरेंस गैंग, महेंद्र चूरू लॉरेंस गैंग, विनोद कुमार श्री गंगानगर, अमित उर्फ जेके अजमेर, गुल्लू उर्फ गुलनाज खान प्रतापगढ़, अजय उत्तर पश्चिम दिल्ली, बजरंग जोधपुर ग्रामीण, रईस खान जोधपुर ग्रामीण, जबर डीन मोहकम सिंह। इससे बहुत ही बदमाश हैं। अब मैं एक एक लाख रुपए वाले आपको बता दूं। इनमें प्रदेश में सावर्दिक और हाई कोर्ट अपराधियों में बीकानेर रेंज में इनमें एनडीए एक्ट के तहत 5-5 लाख रुपए का इनाम।
रखा गया है। रोहित गोदारा बीकानेर के रहने वाला है। पहले वह गैंगस्टर, विदेश और गैंगवार फिरौती अपराधों को अंजाम राजस्थान पुलिस ने 1 लाख और एनआई ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वीरेंद्र सिंह चारण निवासी चूरू, जो रोहित गोदारा गैंगस्टर विदेश में होने की आशंका पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख और एनआई ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। अमरजीत बिश्नोई तो बीकानेर निवासी है। पुलिस मुख्यालय ने उनको 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जगदीश उर्फ जगला जाट श्रीगंगानगर निवासी, जो जिस पर आईजी रेंज से 40,000 का इनाम रखा गया। महेंद्र चारण निवासी लॉरेंस गैंग सक्रिय सदस्य, जिसके खिलाफ लूट अपहरण आईजी ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित रखा है। अमित पंडित उर्फ जेके ब्राह्मण, जो श्री गंगानगर निवासी, जेम लूटपाट डकैतों के मामले में 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। आगे मैं बात करता हूँ इस लिस्ट में अन्य हाईकोर्ट अपराधी। कोटा से महेंद्र उर्फ समीर मेघवाल, जिस पर टीएचयू ने 2 लाख, एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। दूसरा मैस रिजन, जिस पर रेंज कार्यालय ने 5 लाख का इनाम घोषित किया गया। अजय सिंह उर्फ अज्जू कार्यालय में इस पे भी 5 लाख का इनाम। सीकर से अनिल पांड्या, जो गुजरात पुलिस में 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। और भीलवाड़ा से भी कुछ हैं, जिसमें बजरंग मीना है, उसमें आईजी कार्यालय रेंज ने 25,000 का इनाम रखा है। प्रतापगढ़ से गुल्लू और गुलनाज खान, जिस पे भी 25,000 रुपए का इनाम है। बजरंग सिंह जिला स्तर पर इन पर 25,000 का इनाम है। और रईस खान जिला स्तर पर इस पर 10,000 का इनाम है। और जब्बर सिंह जिला पर इन पर 5,000 का। मोहन सिंह जो ब्यावर से बिलोंग करते हैं, उनके भी 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। ये लोग सार्वजनिक जो व्यापारी होते हैं, उनके बच्चों को किडनैप करना, उनको धमकियां देना, उनसे पैसे लेना। प्रदेश में 25 सर्वाधिक सक्रिय हाईकोर्ट अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 6 अपराधी हैं, जो बीकानेर रेंज पर 2 एनआई के 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। संगठित गिरोह की हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती और नशीले पदार्थों और लग्जरी गाड़ियों से खतरनाक अंजाम देकर हाईकोर्ट अपराधी हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया, सभी इनामी बदमाश है और इनामी अपराधी हैं, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस प्राथमिकता से इसमें सबसे ज्यादा अच्छे हाईकोर्ट अपराधी जो बीकानेर रेंज के। इन अपराधियों को बीकानेर को लूणकरणसर तहसील के कालू गन्नर क्षेत्र से कपूरियासर निवासी गैंगस्टर रोहित गोदारा और बिछवाल थाना क्षेत्र के रिको औद्योगिकरण एरिया के रहने वाले अमरजीत बिश्नोई शामिल है। बीकानेर के अलावा चूरू, श्रीगंगानगर से 2 अपराधी शामिल है। प्रदेश में सबसे बड़ा अपराध के कारण अन्य राज्यों के अपराधी भी लिस्ट शामिल है। इसमें पंजाब के श्री मुक्तसर साहिबा के सत्यवेंद्र सिंह उर्फ गोल की बराड़, पीएसडब्ल्यू ने इस पर 5 लाख का इनाम रखा हुआ है।
आरोर निवासी अनमोल उर्फ बाणु पीएसए ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी सुनील, इस पे भी 1 लाख रुपए का इनाम है। और दिल्ली निवासी अजय वीर, इस पर भी 25,000 का इनाम है। पुलिस ने इन अपराधियों की से समाज और व्यापारियों को खतरा, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और अस बड़े बड़े अपराधों की क्रियान्वयन में चिन्हित है। ऐसे अपराधी जो बहुत ही गंभीर आरोप, व्यापारियों को परेशान करना, डकैती करना, चोरियां करना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना, अब पुलिस ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इनकी खैर नहीं है। अब आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। और इसके बाद में जो रमेश रुलानिया की हत्या के बाद में पुलिस सक्रिय हो गई है और बहुत ही ताबड़तोड़ इनको इस कार्य में रहने से वो छोड़कर चले गए थे, उनको भी गिरफ्तार किया था। और जिसमें नाकाबंदी के बाद उन्होंने शहर के 11 किमी दायरे में से नैरना गांव में पिस्तौल फेंकी और निवाई में इस कार भी छोड़कर भाग गए। रमेश रुलानिया मर्डर केस में डीडवाना और कुचमन पुलिस ने बहुत ही सख्ती दिखाई है और पहले धमकी वाले कार्रवाई करते हुए फिर उन्होंने व्यापारी की हत्या कर और पुलिस को चकमा देकर मौके पर, जब पुलिस मौके पर पहुंचती उस समय गांगड़ा ही नाकाबंदी कर कुचमन से 11 किमी दूर बदमाशों को इस दौरान निकल सीओ ऑफिसर कुचामन प्रवेश द्वार मेगा हाईवे नारायणपुरा होते हुए उन्होंने बहुत ही कोशिश की और बहुत ही अपना रूप बनाया, लेकिन पुलिस से भाग नहीं पाए और उनको गिरफ्तार कर ही लिया। नागौर जिले में पहले ही अपराध को खत्म किया था, अब अपराधियों को पुख्ता इलाज करेंगे। कारोबारी की हत्या के बाद में दिनेश एनएम पहुंचे कुचमन और घटना स्थल का पूरा जायजा लिया और कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड के मामले की जांच को लेकर डीजीटी क्राइम दिनेश एनएम और डीजी सबसे पहले कुचामन थाने में अजमेर आईजी रेंज के राजेंद्र सिंह, एसपी ऋचा तोमर, कुचामन एसपी नेमीचंद खारिया तथा उनकी बैठक ली और हत्या के मामले में पूरी जानकारी ली और निर्देश दिए कि एडीजी के तीन और व्यापारियों को करीब 1 साल पहले रोहित कोदारा गैंग वीरेंद्र चारण रंगदारी की धमकियां दे चुका है। व्यापारियों को उन्हें सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिलवाने की मांग की और एडीजीटी एसपी से निर्देश इन व्यापारियों को हथियार लाइसेंस दिलवाए हैं। इसके पश्चात कुमाऊं समाज के राजकुमार कुमावत और ओम प्रकाश कुमावत एडीजी से मिले और उनको खारिया ग्रेड बालिका बच्ची अपहरण मामले की पूरी बात बताई। रुलानी हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया था और
पुलिस ने इन एक टीम बनाकर आरोपियों के पीछे लगा दी थी और बहुत ही जल्द इस मामले की आज जो मैं आपको बात बताई, ये एक आपराधिक गतिविधियों को एक सामान्य रूप से, और पुलिस ने इन वांटेड जो 25 वांटेड आरोपियों की एक लिस्ट बनाई है। अब इनकी खैर नहीं है। पुलिस, नागौर पुलिस, कुचामन पुलिस, अजमेर आईजी रेंज, सारे ही इनके पीछे लगे हुए हैं और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें सबसे अधिक साथ है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 गुर्गे हैं। पुलिस अब क्या करती है क्या नहीं करती है, कितने दिनों में इनको गिरफ्तार करती है, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। बात एक समाज में जो बेई बना हुआ है उनको ख़त्म करें और व्यापारियों को लाइसेंस दिलाएं और उनकी सुरक्षा के लिए। थैंक यू।